आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। कांग्रेस ने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर उसके खिलाफ वित्तीय आतंकवाद में शामिल होने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए उनके खातों से 65 करोड़ रुपए से अधिक की लूट की है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल लोकतंत्र की हत्या करने और देश को तानाशाही राज की ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस नेताओं केसी वेणुगोपाल और अजय माकन के साथ साथ एआईसीसी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये सारे आरोप लगाए। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि इसके खिलाफ कर आतंकवाद हमले किए जा रहे हैं और ये कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र ने आयकर विभाग के माध्यम से अपने खातों से लगभग 65 करोड़ रुपए लूटे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से कमजोर करने का सरकार का प्रयास है ताकि वो चुनाव लड़ने में सक्षम ना हो। आगे बढ़ने से पहले ये बयान आप सुन लीजिए। ये कर आतंकवादी हमला हुआ है, इसका एक ही मकसद है, आर्थिक रूप से कांग्रेस पार्टी को अपंग बनाना ताकि हम चुनाव नहीं लड़ पाए। आपने कल पढ़ा होगा कि मोदी सरकार ने 30 निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स छोड़ा और ये कंपनियां जिनके खिलाफ ये जांच हो रही थी, इन्होंने तब उचित समझा कि हम चंदा दें बीजेपी पार्टी को, और बीजेपी पार्टी ने 330 करोड़ रुपया कमाया चंदा के रूप में इन 30 कंपनियों से। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़ो, कंपनियों के पीछे धमकी दो और चंदा वसूल करो। ये एक दूसरा तरीका है। पहला तरीका कांग्रेस पार्टी को अपंग बनाओ, प्रमुख विपक्ष पार्टी को अपंग बनाओ, और दूसरा तरीका है निजी कंपनियों के पीछे ईडी छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो, सीबीआई छोड़ो और वो अपने आप पटरी पर आ जाएंगे। ये 30 कंपनियों ने 335 करोड़ रुपया चंदा दिया है पिछले 2-3 सालों में, और ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर है, कंपनियों के नाम है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, ये कंपनियों के नाम भी हैं। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे कल, पर आज हम यही कहना चाहते थे कि हमारे लोकतंत्र के आज के प्रमुख विपक्ष पार्टी के खिलाफ जो कर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ये हम न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे। टैक्स ट्राइब्यूनल में आज हमारी सुनवाई हो रही है, जनता के बीच में जाएंगे। पर यह बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भोखलाई हुई है, घबराई हुई है, बेरोजगारी से घबराई हुई है, किसान आंदोलन से घबराई हुई है, और इसलिए आज आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उत्पीड़न की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति का एक और। इससे पहले कांग्रेस के अजय माकन ने यह दावा किया था कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिनों पहले साल 2018-19 के आयकर रिटर्न को आधार बनाकर कांग्रेस के कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया और उससे 210 करोड़ रुपए की रिकवरी की मांग की गई। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आयकर विभाग पर खातों को फ्रीज करने और 210 करोड़ की रिकवरी मांगने का भी आरोप लगाया था। इससे पहले पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने यह कहा था कि पार्टी की युवा इकाई भारतीय युवा कांग्रेस के खातों पर भी रोक लगाएगी। उस समय कांग्रेस ने इस मामले पर कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज नहीं हुए हैं बल्कि देश का लोकतंत्र फ्रीज हो गया। अजय माकन ने सवाल किया कि लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने में जब सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं तो ऐसे समय में कांग्रेस के खाते फ्रीज करके सरकार क्या दिखाना चाहती है। इस पर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।